जय गुरु जय गुरु। हेलो जय गुरु। हाँ हाँ जय गुरु, आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, जीवन रक्षक जीवन रक्षक सब गुण समरक परम दयाल हरि नाम परम दयाल हरि नाम भजो मन ठाकुर चरण हे धाम 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 जपने निश दे अमृत प्रभु नाम जपने निश दे अमृत प्रभु नाम भजो मन ठाकुर चरण हे धाम भजो मन ठाकुर चरण हे धाम सो जाला शंका कारण दूर करे सब दुख वेदन सो जाला शंका कारण दूर करे सब दुख वेदन यासी मान में उष्णत पार में यासी मान में उष्णत पार में शीतल मारी नाम परम दयाल हरि नाम भजो मन ठाकुर चरण हे धाम भजो मन ठाकुर चरण हे पाप मिटेगा लोभ हिंसा हो गया भय शांति की बरसा पाप मिटेगा लोभ हिंसा हो गया भय शांति की बरसा शीत लहर में हिमल ताल में शीत लहर में हिमल ताल में चोटिल पाल है नाम परम दयाल हरि नाम भजो मन ठाकुर चरण हे धाम भजो मन ठाकुर चरण हे धाम परम पुरुष प्रभु अंतर्यामी अमर नाम को भाता नामी परम पुरुष प्रभु अंतर्यामी अमर नाम को भाता नामी जन्म मरण में जीवन दान में जन्म मरण में जीवन दान में उद्धाता है नाम चोटिल पाल है नाम शीतल मारी नाम भजो मन ठाकुर चरण हे धाम भजो मन ठाकुर चरण हे धाम जीवन रक्षक सब गुण समरक जीवन रक्षक सब गुण समरक परम दयाल हरि नाम परम दयाल हरि नाम
भजो मन ठाकुर जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत अच्छा भजन, बहुत अच्छा। इस सत्संग बढ़ाते हुए अभी आ रहे हैं, इनका परिचय आप लोगों को बहुत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले बहुत पटनायक दा, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि एक भजन प्रस्तुत। जी दादा, जय गुरु। आवाज आ रहा है? दादा आ रहा है, आवाज आ रहा है दादा जी। दयाल गुरु मेरे तुम हो सुंदर नियत सुख तुम हो सुंदर नियत सुख करते हो करते हो करते हो करते हो करते हो करते हो तुम बिन मेरा नहीं सहारा हो, तुम बिन मेरा नहीं सहारा, करोगे तुम ही पार, करोगे तुम ही पार, करते हो करते हो करते हो करते हो दयाल गुरु मेरे, अब तो मुझसे राह न जाए, अब तो मुझसे राह न जाए, शोक ताप प्रभु बहुत सताए, शोक ताप प्रभु बहुत सताए, तुम देते हो आश्रय जब है, तुम देते हो आश्रय जब है, तुम करुणा अवतार, तुम करुणा अवतार, करते हो धार, करते हो धार, करते हो धार, करते हो धार, दयाल गुरु मेरे, तुमसे ही तो जीवन सारा, तुमसे ही तो जीवन सारा, मंजिल मेरी चरण तुम्हारा, ओ मंजिल मेरी चरण तुम्हारा, तुम बिन मेरा कौन हरेगा, ओ तुम बिन मेरा कौन हरेगा, शंका ज्वाला भार, शंका ज्वाला भार, करते हो धार, करते हो धार, करते हो धार, करते हो धार, दयाल गुरु मेरे वर्धन के तुम कारण, मेरे वर्धन के तुम कारण, तुमसे पाता सार्थक जीवन, तुमसे पाता सार्थक जीवन, पुरुषोत्तम प्रभु तुम हो प्रियतम, पुरुषोत्तम प्रभु तुम हो प्रियतम, प्राण के आधार, प्राण के आधार, करते हो धार, करते हो धार, करते हो
नहीं सहारा हो तुम बिन मेरा नहीं सहारा, करोगे तुम ही पार, करोगे तुम ही पार। करते हो धार, करते हो धार, करते हो धार, करते हो धार, दया गुरु मेरे। जय गुरु। जय गुरु दादा। जी दादा जाजन स्टार्ट कीजिए। सभी को मेरा दादा जय जाजन गुरु। स्टार्ट कीजिए। जी दादा, आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ दादा आ रहा है, आवाज आ रहा है। आ रहा है, जी, आ रहा है दादा। सभी को मेरा जय गुरु। इस सत्संग में उपस्थित जितने भी गुरु भाई, जितने भी वरिष्ठ ठाकुर जी के कर्मी हैं, सभी को आंतरिक रायवंग जय गुरु। तो एक्चुअली दादा ने मुझे मैसेज किया था कि एक खास करके एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। टॉपिक ये था कि ध्यान की उपकारिता एवं प्रयोजनीयता। जो हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसका मतलब प्रयोजनीयता क्या है और क्यों करते हैं हम लोग, और उसकी उपकारिता, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। सो मैं ठाकुर जी का जितना भी बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे ऑनलाइन जो ठाकुर जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इतना भाषा का ज्ञान नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा इस टॉपिक को आपके सामने उपस्थापना करने के लिए। तो हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, हम जो मेडिटेशन करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, ये किस लिए करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ठाकुर जी एक जगह पे बोल रहे हैं, जब नौनीदा उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठाकुर मेडिटेशन हम कैसे करें, क्यों करें और करने से क्या होगा, ठाकुर बोले इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मैं जो समझता हूँ, ध्यान से कुछ हो ना हो शरीर अच्छा रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो बोले वो कैसे रहता है। ठाकुर एक वर्ड बोल रहे हैं, क्यूरेटिव अर्ज। जो क्यूरेटिव अर्ज है वो मेडिटेशन का बहुत ही थिन लेयर है। अगर हम मेडिटेशन और क्यूरेटिव अर्ज को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो ठाकुर उसको समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्रिएटिव अर्ज में हम लोग क्या करते हैं, हाउ इट हेल्प्स इन फास्ट हीलिंग प्रोसेस, ये हम समझते हैं। जो मेडिटेशन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ठाकुर बोलते हैं तुम समझो या नहीं समझो, मेडिटेशन में बैठो, ध्यान करने की कोशिश करो, एटलीस्ट तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। एंड ये जो प्रोसेस है धीरे 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 बढ़ता जाएगा। हम लोग मैं एक छोटा सा घटना बोलना चाहूंगा जिससे हम इसको कोरिलेट कर सके कि कैसे मेडिटेशन और क्यूरेटिव अर्ज दोनों हम लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। एक रियल घटना है, 1820 या 26 का ये घटना है। उस समय एक महामारी हुआ था, जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन हुआ है कोरोना का। उस समय जो हम लोग बोलते हैं ना डायरिया, ये सब फूड पॉइजनिंग, ये सब का एक सिलसिला शुरू हुआ था। बहुत सारे लोग मर रहे थे। एक 13 साल की छोटी सी बच्ची ये सब देख देख के डिप्रेस हो गई, और उसने क्या किया, अपने सामने बहुत ही लोगों को मरते हुए देखा, अपने रिलेटिव्स लोगों को मरते हुए देखी, तो वो थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसको वही रोग से वो आक्रांत हो गई। तब वो सोचने लगी, अब तो मैं इस रोग से आक्रांत हो गई, अब भी मुझे बचने का कोई चांसेस नहीं है। तो जब डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया, वो इनिशियल स्टेज पे थी, जो कि वो सही और मतलब ठीक हो सकती थी, फिर भी दवा का असर नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर लोग उसको फिर ट्रीटमेंट शुरू किए, बहुत सारा दवाई देने की कोशिश की, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। बट वो एक लड़की का एक छोटा सा आदत क्या था, वो जब सोने के लिए जाती थी तो बाहर जाने के लिए मना किया गया था, किसी लोगों से मिलने जुलने के लिए मना किया गया था, लेकिन उसकी एक सहेली है जो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। वो आके उससे पूछती थी तुम कर क्या रहे हो वहां पे, तो वो बोलती है वहां पे एक दूर में देखो पेड़ है, तो मैं ना डेली उसके पेड़ के पत्ते गिन रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन उसके पत्ते झड़ रहे हैं। जैसे हमारे आसपास लोग मर रहे हैं, उस पत्ते से, उस पेड़ से धीरे 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 पत्ते खत्म होते आ रहे हैं। तो ये जब इन दोनों का जो कन्वर्सेशन हो रहा था, उनके नीचे वाले फ्लैट में एक पेंटर रहते थे, एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, वो भी वो रोग से ग्रस्त थे। वो देख रहे थे कि वो बच्ची दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, बहुत एक आंधी तूफान आया, जैसे अभी दादा बोल रहे थे कि अम्फान आया था, बट वो माँ ने उस दिन गाना परफॉर्म किया।
तो उसी तरह का एक बहुत आंधी तूफान आया और उस पेड़ के सब पत्ते झड़ गए, मतलब ऐसा नौबत आ गया। तो उसकी जो दोस्त थी वो डर गई कि अब तो ये पत्ते झड़ जाएंगे, अब वो सुबह उठेगी देखेगी पत्ता नहीं है, डेफिनेटली शी विल डाई, वो मर जाएगी। तो बहुत दुख से उसने जब नेक्स्ट दिन वो दरवाजा खुला, देखा कि एक पत्ता लगा हुआ है, बाकी सब झड़ गए हैं। तो उसने उस अपने दोस्त को उठाया, देखो देखो इतना आंधी तूफान आया लेकिन वो पत्ता गिरा नहीं है, लटका हुआ है। तो वो देख के उसको थोड़ा आश्वस्त फील हुआ कि चलो बहुत सारे पत्ते झड़ गए लेकिन एक तो बचा है। तो उसकी जो जीने की आह है, जो जीने की आस है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसी दिन के बाद उसका जो मेडिसिन वो खा रही थी, वो मेडिसिन धीरे धीरे काम करने लगा और धीरे 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 वो ठीक होने लगी। मेरा यहाँ पे कहने का एक तात्पर्य है, ये नीचे जो अंकल थे वो एक बूढ़ा पेंटर थे, जो वृद्ध आदमी थे वो अच्छा एक पेंटर थे। जब उन्होंने इन दोनों का कन्वर्सेशन सुना तो उनको लगा अगर सारे पत्ते झड़ जाएंगे इस वृक्ष से, ये लड़की मर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, रात भर भीग भीग के वो बारिश में उन्होंने एक ऑयल प्रूफ जो ऑयल पेंट रहता है उसमें से उन्होंने एक पत्ते का एक आर्ट बनाया था, जबकि वो दूर से एक अच्छा सा सतेज पत्ता दिखे, मतलब दूर से लगेगा नहीं कि वो आर्ट है, एक रियल पत्ता जैसा था। और वो बूढ़ा अंकल वो करते करते रात में वहीं पे ही अपने दम तोड़ दिया था। उन्होंने वो बच्ची का जान बचाते वो सोचे कि मेरा तो अभी उम्र हो गया, मेरा बचने का चांसेस कम है, लेकिन वो बच्ची का जो दिमाग में है वो उसको मैं मारने नहीं दूंगा, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा आर्ट बना के वो चल बसे। ठाकुर जी यहाँ पे इसको रिलेट करके बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। मतलब जो लड़की का ध्यान था एकाग्रित हो गया था उस वृक्ष के ऊपर, और वो वृक्ष के जो पत्ते झड़ रहे थे, शी वाज कंपेयरिंग हर लाइफ एंड देयर रिलेटिव्स लाइफ विद दैट लीव्स। धीरे धीरे जो पत्ते झड़ रहे थे उसके दिमाग में वही आ रहा था कि धीरे धीरे सब मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन वो जो आखिरी पत्ता जो कि आर्टिफिशियल था, बट वो देख रही थी कि वो पत्ता गिर नहीं रहा है, देयर इज चांस अभी वो वृक्ष बढ़ेगा, अभी धीरे धीरे पत्ते आएंगे। वो आर्टिफिशियल पत्ता था, अब समय के उपरांत धीरे धीरे ओरिजिनल पत्ते भी निकलने लगे। तो उसके मन में ये आया कि नहीं नहीं सब लोग ठीक हो जाएंगे, परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगा। तो कहने की बात ये थे, ठाकुर बोल रहे हैं ऑलवेज वी शुड टारगेट और वी नीड टू कम टू ए सिंगल पॉइंट। इसको बोलते हैं एकांत चित्त परायणता, ठाकुर इसको बोलते हैं सिंगल माइंडेड कंटेम्पलेशन। ये अगर नहीं रहा हमारी जिंदगी में, बचना बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज क्या करता है, ठाकुर बोलते हैं ये ब्रेन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तब तक वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा था उस बच्ची के ऊपर, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं देयर इज ए चांस, क्योंकि उसने कंसंट्रेट किया था, वो ध्यान लगा के बैठी थी वो पेड़ के ऊपर, वो मेडिसिन काम किया नहीं किया दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ठाकुर यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं देयर इज ए सेंसिटिवनेस ऑफ द ब्रेन सेल्स। अगर वो जागृत हो गया देन आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसी संदर्भ में ठाकुर एक वाणी बोल रहे हैं, मनुष्य एक मना होता है तभी श्रद्धाश्रित निष्ठा लेकर वो जब अपने जीवन में जो सोचता है जो करता है सब कुछ को उसी स्वार्थ में अर्थान्वित करके बोध चलना के माध्यम में उसी को ही परिपोषणा तत्परता में नियंत्रित करके चलता रहता है, उनकी मनोज्ञ आरती प्रवणता से स्वतः चलन में। मतलब ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं ओनली थिंग इज दैट सिंगल माइंडेड, हमको एकाग्रचित होना है, एक में हमको सरेंडर करना है, एक में लय करके ध्यान करना है। तो उससे क्या होता है, अभी हमको दो चीज करना है, किसमें एकाग्रित करना है, व्हाट विल बी द मैटर और व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट जो मैं इसको कंसंट्रेट करूं। आप बुराई में भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, अच्छाई में भी कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगर बुराई में आप कंसंट्रेट करेंगे तो जो बुरी भावनाएं है, बुरी चिंताधारा है, बुरी जो ताकत है वो आप में आ जाएगी। और अगर अच्छाई में आप ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, वो अच्छाई आप में समाहित हो जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। हम लोग अभी परम पूज्यपाद आचार्य देव के एज के बारे में सबको पता है, कितने उम्र होगी, बट फिर भी वो जो आते हैं देवघर में मतलब नाट मंडप में बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर आराम से जाके रूम में रेस्ट लेते हैं, कोई नहीं बोलेगा कि उनको इतना उम्र हो गया है, क्योंकि उनका जो क्यूरेटिव अर्ज है ठाकुर जी को लेके वो हमेशा नाममय है। ठाकुर बोल रहे हैं नाम और नामी अभेद,
मतलब ठाकुर जो है उनका जो ग्रॉस फॉर्म है, कंडेंस्ड फॉर्म है, वो है सतनाम। अगर मैं चाहता हूं कि ठाकुर मेरे साथ हमेशा रहे, मेरे साथ हमेशा हर काम में मेरे साथ रहे, तो मुझे हरदम नाम करना पड़ेगा, हरदम उनको मनन करना पड़ेगा। ठाकुर एक जगह बोल रहे हैं, तुम्हारी अनुधायिता की वस्तु या विषय जिससे है एक ही हो, जो भी सोच रहे, जो भी आपकी अनुधायिता या फिर जो वस्तु है वो एक ही हो। कौन हो? वो जीवंत प्रकट व्यक्तित्व में अवलंबन करके जो सर्वांग संपन्न हो, सर्वपूरणी हो, वैशिष्ट पाली हो, असत निरोधी हो। वो पुरुषोत्तम के अलावा और कोई हो नहीं सकते। अगर मैं ठाकुर जी का मनन करूं, ठाकुर जी का ध्यान करूं, तो उनके बारे में सोचना होगा। वही है मेरे वैशिष्ट पाली, वही है सर्वपूरणी, और वही है असत निरोधी। और वो अनुध्यायिता ही है एकानुध्यायिता, एकानुरक्ति। एक में मुझे समाहित होना है, एक को मुझे फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है? मैं जिसके बारे में सोचूंगा, मैं जिसके बारे में ध्यान करूंगा, उनकी अच्छाइयां, जैसे आज सुबह ही अपने वाइफ से बात कर रहा था, पूजनीय बावाईदा एक बार एक गुरुवार से पूछ रहे हैं, पता है मेडिटेशन कैसे करोगे तुम लोग? तो बोल रहे हैं, हाँ दादा बहुत दिक्कत होती है, माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो पूजनीय बावाईदा बोलते हैं, ध्यान से बैठने से पहले एक चीज करना, ठाकुर जी की जितने दया है तुम्हारे लाइफ में, छोटे छोटे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ठाकुर, हम लोग बोलते रहते ठाकुर की दया से ये मिला मुझे, वो मिला मुझे, वो पहले अपने दिमाग में थोड़ा लाना है। क्योंकि जब भी हम किसी लोग के ऊपर गुस्सा होते हैं, मेरी मम्मी, हमारे जो माता जी थे, स्वर्गीय माता जी, हमेशा बोलते हैं किसी को गुस्सा करने से पहले उसके अच्छाई के बारे में एक बार सोच लेना, थोड़ा गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। तो मेडिटेशन से बैठने से पहले अगर मैं सोचूं, मैं जिंदगी में ठाकुर जी को लेके मेरा ये उन्नति हुआ है, मुझे ये सब मिला है, और मैं ये सब की काबिल नहीं था। ठाकुर जो भी बोल रहे थे कि वैशिष्ट पाली, मेरे वैशिष्ट के हिसाब से, सपोज मुझे, मैं अपने जिंदगी में बारे में बताऊं तो मुझे गाना कभी आता नहीं था, हारमोनियम पकड़ना तक नहीं आता था। पूजनीय बावाईदा का आशीर्वाद था, तब से हारमोनियम पकड़ा हूं, जब से मतलब मैं कभी संगीत सीखा नहीं हूं, लेकिन सत्संग में बैठ बैठ के गाना गाना सीख गया। बहुत सारे भाइयों को मैं देखता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है, किसी को बाजा बजाना नहीं आता, सत्संग में बैठते ही बजाना आ जाता है, सत्संग में बैठते ही बात करने का तरीका आ जाता है, सत्संग में बैठते ही खाना बनाने का तरीका आता है। इतने इतने लोग आनंद बाजार करते हैं, सबके लिए खाना भी वो लोग पका सकते हैं, जब भी वो जिंदगी में खाना कभी तैयार नहीं किया अपने घर में। कहने की यह बात है, जो मैं ठाकुर जी से क्या मिला है मुझे, अगर ये सोच के मैं मेडिटेशन में बैठूं, तो एकाग्रचित होना बहुत इजी हो जाता है। पूजनीय बावाईदा का श्रीमुख की बात है ये। तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, मैंने जिंदगी में क्या पाया है, जो भी मैंने पाया है वो ठाकुर जी की दया है, जो भी मैंने किया है, अच्छा कुछ किया है, वो ठाकुर जी की दया है। ये सोच के हमें मेडिटेशन में बैठना है। और मेडिटेशन में जैसे कि हम लोग सोचेंगे, सपोज मुझे बिरयानी पकाना है, या फिर अच्छा कुछ करी मुझे प्रिपेयर करना है, तो उसका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, बीट बाय बीट मुझे फॉलो करना पड़ेगा। पानी कितना चाहिए, चावल कितना चाहिए, वेजिटेबल कितना डालना है, मसाला कितना डालना है। सिमिलरली ठाकुर बोल रहे हैं, मेडिटेशन को करने के लिए, या फिर जो हम लोग ध्यान बोलते हैं, उसको करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक है जप, एक है ध्यान। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जप अलग है, ध्यान अलग है। जप क्या है? ठाकुर बोल रहे जप मतलब रिपीटेशन ऑफ द होली नेम। इसके लिए ठाकुर बोल रहे स्ट्रेट, अपना जो मेरुदंड है, हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। और हम जब मेडिटेशन करते हैं, जीवा जो है, हमारी जो टोंग है, वो हिलनी नहीं चाहिए, या फिर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो कुछ भी हिलना जुलना नहीं चाहिए। एकांत चित होके, जो दीक्षा के समय हमको ठाकुर जी का जो चक्र फट मिलता है, वो चक्र फट जो है अपने आज्ञा चक्र के सामने, पूरा ठाकुर जी का जो आज्ञा चक्र है, हमारा आज्ञा चक्र, वो पैरेलली होना चाहिए। और एक छोटा सा पतला सा चादर लेके पूरा ओढ़ के हमको वहां पे बैठना है। वो है जप। हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, जो हमारा जो जीवा है वो भी हिलना नहीं चाहिए। जब सतनाम हम जप करते हैं, जप मतलब जो रिपीटेशन ऑफ होली नेम, इट्स अ वाइब्रेशन, आप अपने बॉडी में उसको ऑब्जर्व करना है। और ध्यान, ध्यान मतलब मैं जब मेडिटेशन करता हूँ, माई माइंड इज लाइक फास्टर देन लाइट। अगर लाइट से भी कुछ फास्टर चीज है, वो है मेरा मन। अभी यहाँ पे है, कल चला गया कहीं बर्गर खाने, कहीं चला गया मेरा क्रिकेट देखने,
घर पे ही बैठे हैं हम लोग, लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे हैं, बट इट इज रोमिंग अराउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम न्यूज देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं। अभी मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस का, धड़ से मेरे को याद आ गया, अरे सुबह मेरे एक दोस्त ने कॉल किया था। मन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ठाकुर बोल रहे जप के साथ ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेम्पलेशन ऑन द होली नेम, फर्स्ट इज रिपीटेशन ऑफ द होली नेम, सेकेंड इज कंटेम्पलेशन ऑन द होली नेम। ध्यान जो नाम हमको मिला है उसी के ऊपर एकाग्रचित होना है, उसके लिए वो बहुत ही मुश्किल है। फिर वो कैसे एकाग्रचित करेंगे? तो ठाकुर को जब पूछा गया था, श्री ठाकुर जी ने एक सोल्यूशन दिया था, बोल रहे हैं स्मरण कर और मनन कर स्टेज जो तो गुनावली। जैसे अभी मैं बोला कि पूजनीय बाबाईदा ने जो मेरे लाइफ में जो जो इंसिडेंट्स हुआ है, जो जो अच्छी चीजें हुई है, उसको मैं ध्यान करूं। मैं देवघर गया, पूजनीय बाबाईदा को प्रणाम किया, पूज्य बाबा दादा को प्रणाम किया, उन्होंने मुझे हंस के कुछ बोला। जो जो इवेंट हुआ मेरे साथ, या फिर कुछ गुरु भाइयों का अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस सत्संग के माध्यम से, स्मरण कर और मनन कर इष्टेर जो तो गुनावली। जितने भी इष्ट का, इष्ट मतलब जो मंगलदायी है, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, उनके बारे में मैं सोचूं। तो ये सब करने से क्या होता है, माइंड जो है, पहले तो रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन ऑफ होली नेम। सेकेंड चीज है नाम के ऊपर मेरी धारणा जो है वो स्थगित होनी चाहिए, वो आप पे कंसंट्रेट होना चाहिए। ध्यान कभी फोर्सफुल नहीं होना चाहिए कि मुझे बैठना है, मुझे 45 मिनट्स बैठना है, जबरदस्ती करके आगे चक्र को प्रेशर देके, वैसा मेडिटेशन ठाकुर जी ने मना किया है। ये एक होली इवेंट है, जॉयफुल इवेंट है, इसको मुझे एंजॉय करना है। ठाकुर जी का जितने भी बातें हैं, या फिर मैं जब भजन गाता हूँ उसका लिरिक्स जो है उसको समझने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं किसी दिन भर में किसी गुरु भाई से ठाकुर जी का कुछ बानी डिस्कस किया, वो याद करने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या होता है, मन भटकता नहीं है, इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और एक बार ठाकुर जी से जब पूछा गया हम जीवा क्यों नहीं हिलाएंगे, अगर मेरा मेडिटेशन करने का मन है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं जोर जोर से करूँ। जोर जोर से करने से क्या होता है, मेरा कंसंट्रेशन रहेगा। ठाकुर हंस के बोल रहे, दूर पागल, ये जो नामटा है ना, मतलब बंगाली में बोली, जो नाम है 3 प्रकार के होते हैं। एक है धुनात्मक नाम, एक है ध्वनात्मक नाम, और एक है भावात्मक नाम। और मैंने जो तुमको इस बार का जो सतनाम दिया है, ये अष्टदश स्तर का नाम है, ये धुनात्मक नाम है, वाइब्रेशनल नेम। ध्वनात्मक क्या है, जो घर्षण होने से आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, वो है ध्वनात्मक नाम। भावात्मक मतलब मैं इमोशनल हो गया, वो उससे जो नाम निकलता है वो है भावात्मक। ये दोनों चीजों के लिए फैक्टर चाहिए, बट धुनात्मक के लिए कोई फैक्टर नहीं चाहिए। धुनात्मक यह है स्पंदन, जो वाइब्रेशन, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, यू हैव टू रिपीट द होली नेम इन द थर्ड आई। थर्ड आई मतलब जो पीनियल ग्लैंड है। क्यों? यहाँ पे जो पीनियल ग्लैंड है, एज पर साइंस हम उसको बोलते हैं दिस इज द मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। जो यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट करके सुबह उठ के जो मेडिटेशन करते हैं, उस टाइम में क्या होता है, पीनियल ग्लैंड शांत रहता है। उसको हम जब कंसंट्रेट करके मेडिटेशन करते हैं तो जितने भी हमारे बॉडी हार्मोन्स है उसको वो कंट्रोल करता है। इसलिए ठाकुर बोले इस बार का जो मैं सतनाम तुमको देके जा रहा हूँ, ये हाईएस्ट स्तर का नाम है। ठाकुर बोले रिपीट द होली नेम एमिंग एट द लॉर्ड हु हिमसेल्फ इज द नेम, सो दैट हिज कंडक्ट, कैरेक्टर एंड डिजायर may reflect on you, and having been colored in that color in an active manner, move on readily with that pleasing pride of obeying। मतलब बोले नाम करो, नामी के प्रति लक्ष्य रखकर स्मरण रखो, जैसे उनके चलन, चरित्र, चाहत तुम में प्रतिफलित हो उठे। इसीलिए हम जब पूजनीय बाबाईदा को देखते हैं, पूज्य बाबा दादा को देखते हैं, तो जो ठाकुर को देखे हैं, जो सोच अक्षु से ठाकुर जी को देखे थे, उनका एक ही वर्ष है कि ठाकुर जैसे थे पूज्य दादा वैसे हैं, पूज्य बात बोरदा भी वैसे थे, पूजनीय बाबाईदा की कथनी चलनी भी ऐसी है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जो यहाँ पे बानी बोल रहे तपो विधायना में, नाम करो, नामी के प्रति लक्ष्य रखकर स्मरण रखो, जिससे उनके चलन, चरित्र, चाहत तुम में प्रतिफलित हो उठे, और उस रंग में रंगीन होकर सक्रिय रूप से तुम तत्पर होकर चलो, तामिली सुहाग गौरव से, तात्विक संगति के अर्थमूर्तना से स्वयं को अन्वित करते हुए। ठाकुर बोले जब भक्ति अपने अंतर में भर जाता है तो नेक्स्ट क्या होता है, मनुष्य करुणामय हो जाता है, उसका दूसरे के ऊपर द्वेष नहीं रहता, उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता। इसलिए हम जितने भी गलतियां करें, पूज्य बाबा दादा, पूजनीय बाबाईदा, हमारा सब गलतियां उनको पता है,
लेकिन इमीडिएट वो गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वो सारूप्य भाव उनमें है। तो हम कोशिश करेंगे, जितने भी ठाकुर जी के दीक्षित हैं, हम तो अभी जजन जाजन इष्टवती परायण होके चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो और थोड़ा कोशिश करें, और ये जो मेडिटेशन प्रोसेस है जितना हम चाहें गुरु भाइयों में स्प्रेड करें इस बात को लेके। और मैं एक्चुअली ज्यादा वक्त ले लिया और ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। फिर सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए, सबों का जितने भी इस सत्संग में बैठे हैं सबका मंगल प्रार्थना करके मैं अपने याजन को विराम देता हूँ। जय गुरु। दादा आपने एकदम ज्यादा टाइम नहीं लिया, इतना अच्छा जाजन। और बेंगलोर का मैं कुछ कहानी बताना चाहता हूँ। वहाँ पे एक जी यंग दादा। जनरेशन है बेंगलोर जी में, दादा। जिन्होंने पूरे अपने प्रयास से, वहाँ पे जब आशीर्वाद हुआ था सत्संग विहार मंदिर बनाने के लिए, तो जी पूरे यंग जनरेशन वहाँ पे टूट पड़े थे उस सत्संग जी विहार दादा। मंदिर को बनाने के लिए। और जी दादा आज मुझे पता चला कि आप थे। जी दादा। शामिल थे जी को इतना अच्छा। प्रभाकर दा आवाज नहीं आ रहा है। जय गुरु। स्वामी चक्रवर्ती, अब हमारे स्वामी चक्रवर्ती, स्वामी जय गुरु। चक्रवर्ती। कोई आवाज नहीं आ रहे हैं। हाँ माँ एक भजन कीजिए बस। हाँ स्टार्ट कीजिए माँ, स्टार्ट कीजिए। आपका वीडियो उल्टा आ रहा है। स्वामी चक्रवर्ती माँ वीडियो उल्टा आ रहा है, ठीक कर लीजिए। और बाकी गुरु भाइयों से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑफ रखें सत्संग के बीच में। जय गुरु। ठीक है। ठीक है, ठीक है। दयाल पुराण पुरुष दयाल पुराण पुरुष नमो
যে জল তোমার তার মধুময়, যে জল তোমার। नहीं चल रहा है मलिका, ये पार्टी भर गई हुई यार, नहीं भरी है। इसमें लगा दो। अच्छा तो उसे लगा नहीं चल रहा है, हटा देते हैं ना, बंद कैसे करें इसको, क्या करें, ये देखा बंद करेगा। तेरे प्रभु তোমার পথেতে চলিয়া তব শুভনাম বলিয়া, তোমার পথেতে চলিয়া তব শুভনাম বলিয়া, সবাধা পায়ে দলিয়া, সবাধা পায়ে দলিয়া, সার্থকতায় কাটে যে মিথ্যা ভ্রম। ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, শাশ্বত নিরূপম। প্রিয় আমার প্রাণ আমার, শাশ্বত নিরূপম। পাপ তাপ দেশ ভয় নিমেষে হলো যে লয়, পাপ তাপ দেশ ভয় নিমেষে হলো যে লয়, তব শ্রী চরণ আশ্রয়, শ্রী চরণ আশ্রয়, কৃতার্থতায় ভরিল জীবন মম। তোমারে শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া, তোমারে শুধু চাহিয়া তব শুভ নাম গাহিয়া, মুক্তি সুধায় প্রসাদে মগ্ন হইয়া, মুক্তি সুধায় প্রসাদে মগ্ন হইয়া, দীপ্তি তোমার অযুত সূর্য সম। ও গো কল্যাণ আনন্দ রস ঘন, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, দয়াল পুরাণ পুরুষ নমো নমো, শাশ্বত নিরূপম। প্রিয় আমার প্রাণ আমার, শাশ্বত নিরূপম। প্রিয় আমার প্রাণ আমার, শাশ্বত নিরূপম। প্রিয়
जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वहाँ बहुत अच्छा, ये पूज्योदय दादा का लिखा हुआ गाना था। पूज्योदय दादा ने बहुत अच्छा आगे से बढ़ाते हुए मैं सब बबली माँ अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। भोपाल से बबली माँ वीडियो बंद कर दीजिए। अपना प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु सभी को। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। मुझे यहाँ इंदौर सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में आपने बुलाया और प्रभाकर दास सुबह बोल रहे हैं कि इष्ट चर्चा करने के खातिर। मैं पहले भी यहाँ आया था, नरेंद्र दा, यहाँ मानस दा, इन सब की प्रेरणा से। आज प्रीतोष दा को भी हमने देखा सुंदर रूप से उन्होंने, और सोमी माँ भी सुंदर रूप से उन्होंने गाना प्रस्तुत किया, उन्होंने जाजन प्रस्तुत की नाम ध्यान के बारे में। तो मैं ये नाम ध्यान का टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा, एक दो बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग सत्संग जगत में एक शब्द को हम लोग सुनते हैं, उसको बोलते सूरत शब्द के साथ हम लोग जड़ित हैं। सूरत, ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो सूरत, रत शब्द का उत्पत्ति हुआ है रंग से, इसका मतलब है आसक्ति और अनुरक्ति। मतलब जिस भी चीज के प्रति मेरा अनुरक्ति होगा, मेरा सोचना, चलना, चिंतन उसको परिपूर्ण करने हेतु होगा। ठाकुर बोल रहे हैं जब तुम आसक्ति के साथ युक्त होकर बोध करके और उस बोध के सहित तुम जिनके प्रति तुम युक्त हो, तुम उनको उपभोग करना चाहते हो, यही होता है नाम और चिंता। ये तो नाम और चिंता हम लोग का सोच, प्रवृत्तियां हम लोग सही कर सकते हैं। ये किस तरह से? जब मैं ठाकुर के प्रति, जब हम लोग नाम ध्यान करते हैं, जब हम लोग उनको सोचते हैं, जैसे दादा बोले कि उनकी दया की बात जब हम लोग सोचने लगते हैं, तब क्या होता है? तब उनके प्रति अनुरक्ति बढ़ती है। ये अनुरक्ति बढ़ने हेतु चिंता मेरा बढ़ने लगता है, ठाकुर 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 का बातें, ठाकुर के गाने, ठाकुर के दया का कथा सुनने हेतु। और ये जब चिंता बढ़ता है तो ये मस्तिष्क को पार करके स्नायु के अंदर रक्त मांसपेशी के द्वारा ये हमारे अंदर एक शक्ति का जैसे मानो बॉम्बार्डमेंट कर रहा हो। और इस शक्ति के हेतु हम लोग उनको परिपूर्ण करने के लिए जिनके भी प्रति हम लोग आसक्त हैं, जिस विषय के प्रति, दादा एक बहुत बढ़िया बात बोले कि जैसे विषय में हम लोग आसक्त हो जाएंगे, उस नाम ध्यान के जरिए ठाकुर एक जगह बोल रहे हैं आसक्ति योग का, नाम के वजह से आसक्ति योग का भी महिमा हो सकता है। मतलब आसक्ति, अगर मैं ये ऐसे सोच में रहा, जो कि सोचिए चोर एक चोरी कर रहा है और नाम ध्यान कर रहा है, और नाम ध्यान में वो चोरी कैसे करेगा, उसका छल बल कौशल सारा अपना सोच उसी दिशा में लगा रहा है, वो बेहतर से बेहतरीन चोर बन सकता है। लेकिन चोर बनने में और ठाकुर जी को पाने में अंतर क्या है कि जैसे आज देख रहे हैं इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई मुझे मार नहीं रहा, पीट नहीं रहा, ठाकुर जी का बात जब हम लोग बोल रहे हैं तो सब वाहवाही ही चल रहा है, ठाकुर जी का गुणगान ही चल रहा है, मेरा अस्तित्व तो रक्षा हुआ।
लेकिन चोर के चक्कर में अगर मैं उस चिंता में पड़ूं तो हो सकता है कल पकड़ा जाऊं तो मेरा अस्तित्व में घायल हो सकता है। तो मेरा अस्तित्व को जो पकड़ के रख सके, जो मेरे शत्रु मित्र सबका अस्तित्व को पकड़ के रख सके, उनका नामी पुरुष, उनका चिंतन मनन कर लेना हमारे जरूरी होता है। जैसे 2016 का बात है, एक जगह मैं पढ़ा था, पूज्य गोविंदा पूछ रहे हैं, उनके जो दोस्त हैं उनको पूछ रहे हैं कि माछ खासना और प्याज लहसुन मादक छाट, पूछ रहे हैं कि ये सब तो समझ में आया, ये मादक तो क्या होता है? तो सब सोच रहे हैं मादक क्या होता है, तो किसी को भी पूछा गया तो मैक्सिमम लोग बोले ये मद्यपान है, दारू, लिकर, किसी भी तरह का बोल सकते हैं। तो पूज्य गोविंदा थोड़ा रुकते हैं और बोलते हैं, ठाकुर को छोड़कर बाकी सब दुनिया में मादक। मतलब हम लोग जब नाम ध्यान कर रहे हैं, आता है हर तरह का चिंतन आता है, वो सारे चिंतन, वो सारे प्रवृत्तियों को हम लोग को इष्टमुखी करा लेना है। दादा बोल रहे थे मेलाटोनिन ग्लैंड के विषय में, जो पीनियल ग्लैंड के विषय में, जो कि हमारे अंदर मेलाटोनिन बोलकर एक हार्मोन है, उसको शरण। ठाकुर बोल रहे हैं ये जो मेलाटोनिन है ये रात को ये शरण होता है, लेकिन सुबह ये बंद हो जाता है, इसीलिए उषा में नाम ध्यान करने के लिए बोला गया, ताकि ये चीज तो रह सके। इसका आयु 40 साल, इसके बाद वो सूख जाता है। 20 से 25 ग्राम का ये रहता है पिनियल ग्लैंड, और उसके अंदर जो सेक्रेशन होता है मेलाटोनिन का, ये धीरे धीरे बंद होता है। तो इसी वजह से हम लोग वार्धक्य व उसके तरह सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं। अब ये जो मेलाटोनिन है ये कैसे बनता है? ये बनता है सेरोटोनिन बोलकर एक, जो कि ट्रिप्टोफैन बोलकर हमारे अंदर 20 या 21 एमिनो एसिड हैं, जिनके लेकर हम लोग खास करके हमारे जेनेटिकल जो कोड में ये 20-21 एमिनो एसिड है, उनमें से एक एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन यही है जो कि सेरोटोनिन को बनाता है, और ये जो सेरोटोनिन है इसी का जो सिंथेसिस होता है, आप बोल सकते हैं कैटालिटिक प्रोसेस, एंजाइम के वजह से ये लोग कैटालिस्ट के प्रोसेस में जाके ये मेलाटोनिन बनाता है। जो सेरोटोनिन है ये इसको बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है हैप्पी केमिकल। मतलब ये जो हैप्पी केमिकल बोला गया, हमारे अंदर जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब का आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि जितने भी डिप्रेशन में गए हैं उन पे स्टडी किया गया है, ये सेरोटोनिन इनमें कम बनता है। यही कारण की वजह से वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि नहीं, ये अनक्लियर है, फिर भी वो एक सिम्टम है। तो ठाकुर जब हम लोग को ये चीज दिए हैं बहुत सहज ज्ञान से, दादा जैसे बोले पूछने का जरूरत नहीं, बहुत अति सहज ज्ञान से दिए हैं, आज हम लोग विज्ञान के माध्यम से थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं कि जिसके अंदर ये ट्रिप्टोफैन, ये सेरोटोनिन बनाने का क्षमता, ये मेलाटोनिन बनाने का क्षमता, ये नाम ध्यान हम लोग नाम ध्यान यहाँ करते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलूंगा कि यही क्यों करते हैं, वाई टू, इसी को ही हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं, यही क्यों बोला जाता है। इसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि माता मनमोहिनी देवी, आप सबको पता है, गुरु हुजूर महाराज के शिष्यत्व ग्रहण करके उनसे ये नाम मिला। तो मैं आप सबको पता है आगरा सत्संग, तो आगरा सत्संग का जो लिंक है ठाकुर जी के साथ, इसका थोड़ा मैं कोशिश किया कि इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर मिल जाए तो अच्छा होता, तो मैं कोशिश किया, तो मिला मुझे। उसमें बोला जा रहा है गुरु हुजूर महाराज के गुरु थे गुरु स्वामी जी महाराज, जिनके पिता माता के गुरु थे तुलसी साहेब। ये कहाँ से लाइनेज आ रहा है मैं आपको बोल रहा हूँ। तो गुरु तुलसी साहेब उनके माता पिता को, गुरु स्वामी जी महाराज के माता पिता को बोल रहे हैं कि तुम और नहीं आना मेरे पास, और जो आ रहे हैं उनको एक मामूली संतान के हिसाब से तुम ये मत करना, तो ट्रीट मत करना। तो वो जब आते हैं, उनके 5 शिष्य होते हैं, 5 शिष्यों में राधा जी महाराज, महाराज साहेब, बुआ जी साहेब, बाबूजी महाराज और गुरु हुजूर महाराज। गुरु हुजूर महाराज और ये गुरु स्वामी जी महाराज, ये दोनों का जन्म होता है आगरा में। आज हम लोग आगरा बोलते हैं, लेकिन उसका असल नाम है अग्र, प्रथम। पहले इसका हम लोग आगरा बोलते हैं, लेकिन इसको अग्र बुलाते हैं, प्रथम।
तो वहां जन्म होने का भी एक कारण दिया जा रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो गुरु हुजूर महाराज को, गुरु स्वामी जी महाराज, वो उनके पंचम शिष्य थे, फिर बाकी 4 पहले आए थे, इसीलिए गुरु हुजूर महाराज को पंचम भी बोला जाता है। और गुरु हुजूर महाराज को 1858 में हम लोग आज जो बीज मंत्र हम लोग जिसका हम लोग नाम जप कर रहे हैं, कि 1858 में पहली बार ये गुरु शिष्य का रिलेशन में दिया गया। और आपको पता है कि ये वही किताब में वो लिखा जा रहा है कि ये गुरु शिष्य का रिलेशन बाद में पिता पुत्र का रिलेशन में, तो पिता पुत्र का रिलेशन में बदलने के लिए ये जो हुआ, ये घटना घटा, जैसे माता मनमोहिनी देवी जाती हैं गुरु हुजूर महाराज के पास और नाम पकड़ के आती हैं, और आज हम लोग ठाकुर और सबको पूरा संपूर्ण गुरु परिवार को आज हम लोग उपभोग कर पा रहे हैं और चीजों को जान पा रहे हैं। और एक चीज पीतोसदा ने कही कि ये अष्टादश धाम का, ये अष्टादश स्तर का नाम है। इस पे मैं थोड़ा बोलूंगा, ये अष्टादश कैसे हुआ, 18 बोल रहे हैं हम लोग, 18 कैसे हुआ, वो उसी रेफरेंस में ही, वो उसी किताब में ही लिखा जा रहा है। ठाकुर भाव समाधि में एक बार, मैं एक ऑनलाइन सत्संग में ही बोल रहे थे, ठाकुर बोल रहे हैं मैं ही पिंडो, मैं ही ब्रह्मांडो, मैं ही दयाल। तो दरअसल ये 3 देश है, पिंडो देश, ब्रह्मांडो देश, दयाल देश। हम लोग बोलते हैं ठाकुर दयाल धाम से। ये जो लाइनें शुरू हुआ ये संत कबीर दास से शुरू हुआ, वो दयाल धाम से। उनका बात आज भी हम लोग, ऐसा मतलब चीज है कि मतलब प्योर चीज, आज भी लोग उसी चीज को रटते रहते हैं। ठाकुर जब बोल रहे हैं कि मैं ही पिंडो, मैं ही ब्रह्मांडो, मैं ही दयाल, तो मैं थोड़ा देखा कि ये चीजों क्या है। तो उस किताब में लिखा जा रहा है ये जो पिंडो है, पिंडो, ब्रह्मांडो और दयाल देश में 6 स्तर है। ये 6 × 3 18, जो बीजो मंत्र है ये 18वां है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो भी आए हैं पुरुषोत्तम वो इसी लाइन से आए हैं, यही धाम से आए हैं। तो 18 में तो मैं पिंडो देश के बारे में बोलता हूँ। ये क्या है, पिंडो देश का जो 6 स्तर शुरू होता है, वो शुरू होता है रेक्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नाभि, सेंटर ऑफ हार्ट, थ्रोट और पिनियल ग्लैंड। हम लोग यहाँ जो हम लोग नाम ध्यान कर रहे हैं, इसका ये आज्ञा चक्र बोल रहे हैं। आज्ञा का मतलब है कमांड, ऑर्डर। दादा जैसे बोले सामने सामने रहना है, पूरा स्ट्रेट बैठ के सामने सामने रहना है। सामने सामने क्यों रहना है, आदेश तो जितना कम दूरी से जाए उतना ही अच्छा है, घूम घूम के जाएगा तो मुश्किल हो। तो आदेश, ये जो आज्ञा चक्र है, कमांड, स्पीयर ऑफ कमांड, उनसे आदेश लेकर हम लोग जाते हैं गुरुमुख जैसा। कहाँ जाते हैं, नीचे नीचे स्तर को जाते हैं और वहां से हम लोग उद्धार करते हैं जीव को व प्राणी को। ठाकुर यही चीज करके दिखाए। संत कबीर दास का एक वाणी है, वो बोल रहे हैं गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उधारी। ठाकुर क्या बोले, ठाकुर बोल रहे हैं कि बनने की कोशिश मत करो, गुरुमुख बनने की कोशिश करो, क्योंकि गुरुमुख ही है जीव का प्रकृत उद्धार करना। समाज में जितना खराब चल रहा है, इसको उद्धार करने हेतु हमें जाना है, तो पहले हमारे हम जो है उसको तो हमको ठीक होना पड़ेगा। कल मैं अपना बाइक धो रहा था, वो जो कपड़ा है वही खुद मैला है, तो क्या वो साफ करेगा मेरा बाइक, वो नहीं कर पाएगा। और यही चीज जो है कि हम लोग को प्यूरिफिकेशन के तरफ हम लोग ये साफ करने का, हम जब लोगों को जब खुद सुधर के, एक दो लोग हमसे भी इंस्पायर होके, सबसे इंस्पायर होके चल रहा है, सबका रुमाल खराब होगा, सबको धोना पड़ेगा। यही धोने का प्रोसेस है नाम ध्यान। ये नाम ध्यान है सेल्फ एनालिसिस का काम। सेल्फ एनालिसिस जब हम लोग करना शुरू करेंगे, मेरा प्रवृत्ति सारा चीज धीरे 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 इष्टमुखी होते जाएगा। ये हो गया 6 स्तर, यही है आज्ञा चक्र। गुरु जो होते हैं दयाल धाम से, वो यहाँ तक ही आते हैं और वो गुरुमुख बनाते हैं। राम आए हनुमान लेकर, कृष्ण आए अर्जुन को लेकर, ऐसे हर एक पुरुषोत्तम अवतार बोलिए, ठाकुर अवतारी बोलिए, वो आए निज अंश को लेकर। गुरुमुख का बिना समझ ही नहीं होता, हम लोग को ज्ञान ही नहीं होती कि वो है कौन। इसीलिए आज जो हम लोग आचार्य देवसी दादा को लेकर हम लोग ठाकुर को अनुभव कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ये गुरुमुख हैं। उनको पकड़ के चलेंगे तो हम लोग सार्थक के रास्ते में चलेंगे। ये जो 6 स्तर है, उसके 6 ऊपर स्तर ब्रह्मांड देश का जो 6 स्तर है, वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम।
शरीर में ही कहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ तक जानता हूँ उसका नाम होता है शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक। फिर उसके ऊपर है ज्योति निरंजन का स्तर, उसके ऊपर है त्रिकृति, त्रिकृति होता है ये ओमकार का स्तर, उसके ऊपर शून्य, इसके साथ ब्रह्मांड लोक खत्म होता है। गयाल धाम का जो 6 स्तर है वो है भनवर गुफा, सतलोक, अनामी, अलख, अगम, और आज हम लोग जो बीज मंत्र का जप कर रहे हैं। ये जो बीज मंत्र इसीलिए अष्टादश या 18 हुआ, वहां से प्रभु दया करके आते हैं। जब सिंहासन हिलता है, जब अधर्म करना ही धर्म होने लगता है, तब वो हम लोग को ज्ञान देने हेतु वो दया करके आते हैं और यहीं तक ही आ पाते हैं। इसीलिए हमें पाना है तो हमको वहां तक जाना है, इसीलिए हम लोग यहाँ हम लोग नाम ध्यान करते हैं। अभी नाम ध्यान को 4 भाग में विभक्त कर लीजिए, जो बीज मंत्र है 4 भाग विभक्त कर लिए। ये जो पहला शब्द आया वो आया रण से, रण धातु, दूसरा आया ध्री, तीसरा आया स्वर्ण, चौथा आया मीम। ये 4 धातु से आया। स्वर्ण, रण का मतलब होता है इनवर्ड मोशन, अंदर जाना। ध्रुव का मतलब आप सबको पता है धारण। स्वर्ण का मतलब होता है आउटवर्ड मोशन, और मीम का मतलब भी होता है इनवर्ड मोशन। दुनिया में कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं है जो कि आज विज्ञान कैप्चर कर रहा है और वो इस तरह का एक कर्व में नहीं जा रहा है। वो स्पाइक्स हो सकता है, वो साइनोसोइडल कर्व हो सकता है, वो हिस्टोग्रामिक ग्राफ हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन आपको अगर हृदय स्पंदन बोलिए, कुछ भी बोलिए, दुनिया में स्पंदन जहां शुरू होता है वहां ये ट्रेंड होना ही है। इनवर्ड, धारण, आउटवर्ड और फिर इनवर्ड, तभी एक कर्व होता है। अब 2-2 भाग कर दीजिए बीज मंत्र को। पहला भाग को आप स्मरण कीजिए, वो शब्द आता है राध शब्द से, उसका मतलब है आराधना करना, और दूसरा शब्द का मतलब होता है पुरुषोत्तम बात, जो मेरे स्वामी हैं। हम लोग प्रार्थना में गाते हैं, बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, हम लोग आते हैं। तो इसका मतलब होता है स्वामी अद्भुत रूप से बैठे हैं, और जो राधा, उनको छोड़ जो भी है वो सब राधा, क्योंकि हम सब आराधना कर रहे होंगे। ये जो आराधना के मार्ग में हम लोग करते हैं, राधा निरख निहार, अद्भुत हो जाते हैं हम लोग उनको देखकर। जिन्होंने ठाकुर को देखा, देखने का दया पाया, वो खुद अद्भुत हो गए कि ऐसा एक व्यक्तित्व कैसे हो सकता है, इतना सुंदर पुरुष कैसे हो सकते हैं। जब आचार्य देव श्री पितृदेव बोरदा के साथ जो संग किए, वो अचंभित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे एक व्यक्तित्व हो सकता है। आज हम लोग आचार्य देव श्री दादा तो पूरा ठाकुर परिवार को हम लोग देखते, क्या मतलब, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते हैं नाम ध्यान। बेंगलोर से पितोसदा है, मैं एक बार बेंगलोर गया, पीणिया उत्सव है, मेरे जीजाजी हैं अभिमन्यु नंद, तो वो बुलाए थे आना तुम, तो हम गया, वहाँ पूजनो बिंटूदा और माँ भी थी। तो पूजनो बिंटूदा उस पीणिया उत्सव में कुछ शब्द बोले जो कि आज तक आजीवन याद रहेंगे कि हम लोग नाम ध्यान क्यों नहीं करते हैं। तो वो बोल रहे हैं उनका बचपन में कॉन्वर्सेशन आचार्य देव शिशि दादा के साथ। आचार्य देव शिशि दादा बोले, उनको लेकर ऐसे घूम रहे हैं रात में, और लेकर बोले, जानिस क्या नाम ध्यान क्यों करी ना, क्यों, मैं बांग्ला तो इतना नहीं जानता, क्यों कोई नाम ध्यान नहीं करता है मालूम है। तो पूछते हैं क्यों नहीं, तो बोलते हैं इतना सहज रूप से एक चीज को पा सकते हैं हम लोग, ठीक हो सकते हैं, आदमी विश्वास नहीं करता। फूल लगाओ, माला लगाओ, ये लगाओ, नारियल फोड़ो, तभी हम लोग सुधरेंगे, ऐसा सोच है। क्योंकि उसमें कितना नारियल फोड़ा, कितना माला गूंथा, कितना, ये जो नंबर आता है ना, ये नंबर का टर्म यूज होता है, और ये अहंकार का बात में भी आ सकता है। तो मैंने इतना नारियल, इतना मैं केजी फल चढ़ाया तो भगवान ठीक कर देंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं होता है। जैसा वो भावात्मक नाम बोले, इमोशनल होके हम लोग चले जाते हैं, नहीं, इमोशनल फिर वो टेम्पोररी होता है। इसी वजह से नाम ध्यान इतना आराम का चीज है, बहुत आरामदायक है। हम लोग भी नहीं करते थे, जब ये सब चीज हम लोग जब जानने लगे तो बेटे एक बार शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए, एक हैबिट में लाने के लिए, जैसे आज पूजी में बाबा बोल रहे हैं घूम घूम कर कि 5 मिनट नाम ध्यान कीजिए, अंततः 5 मिनट नाम ध्यान कीजिए। ये जो टर्म है ना, कितना समय का, ये उसके लिए है जो अभी हैबिट में आने का कोशिश कर रहे हैं। जो हैबिट में आ चुका है वो समय मत देखिए आप,
बैठिए। ठाकुर आपको ऐसे उठाएंगे कि प्रार्थना समय हो गया चलो, ऐसे उठाएंगे। लेकिन क्योंकि जो प्रेम का रास्ता होता है वहां मेरा एक दोस्त थी, हम लोग राउरकेला में रहते, तो जब भी मेरा थोड़ा खराब लगता था मूड, माँ को बोल के मैं उसके घर चले जाता था। वहां जाके 2.5 घंटा 3 घंटा चला जाता था, पता नहीं चलता था। जब तक माँ फोन करेगी उनके माँ को कि उसको भेज दीजिए, तब मैं आता था। तो 2.5 घंटा 3 घंटा प्रेम का समय, वहां जाके जो भी प्रेम मिलता था, जिस तरह का कैसे चला गया पता नहीं चलता था। नाम ध्यान तो ऐसा ही है। ठाकुर से प्रेम जब करने लगेगा ऑटोमेटिकली ये समय वमय का चक्कर अपने आप ठाकुर ही संभाल लेंगे। तो उसमें ज्यादा हम लोग को संभालने का जरूरत नहीं है। लेकिन हैबिट में आने के लिए एक समय का दिया गया, 5 मिनट 10 मिनट 45 मिनट, ऐसा हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। मैं भी कुछ ज्यादा नहीं करता हूँ, मैं समय भी नहीं देखने का कोशिश करता हूँ, फिर भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि शायद हम लोग हैबिट में नहीं है। तो फिर उस चीज को हम लोग जब करने लगते हैं आनंद में ही रहते हैं। जिस समय नाम ध्यान करने लगते हैं उस समय मानो कि वो हैप्पी जो हार्मोन है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, ये सब उनका काम करने लगते हैं और हम लोग इष्टमुखी उठते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स सही होने लगता है, दुनिया को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस अब सुधर जाएगा। ये जब सुधरेगा तो अकस्मात मृत्यु जो आज हम लोग सुन रहे हैं, न्यूज में आया है, अभी तक लोगों सदमा नहीं गया है कि 60 करोड़ नेटवर्थ का एक लड़का, एक आदमी 34 साल का, वो कैसे वाला है डिप्रेशन में जा सकता है। एक अवार्ड के खातिर कोई उसको पूछा नहीं। इसी वजह से लोग चल बस रहे हैं। सही ढंग से जीने का उत्साह नहीं है। उत्साह जब तक नहीं है तब तक जिंदगी में हम लोग ऐसे ही इधर उधर होते रहेंगे। ठाकुर को पकड़ के उत्साहित होइए। उत्साह आदमी कहीं भी हाथ देगा वो सोना में परिणत होगा। आइए, हम लोग को ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे पुरुषोत्तम, ऐसे अवतारी मिले हैं, नाम ध्यान करते रहिए। बाकी सब चीज योजन जाजन इष्टवृत्ति सुस्ते सदाचार पालते रहिए और नाम ध्यान प्रचंड रूप से बिना रुके करते रहिए। इतना कह के मैं रहता हूँ। जरूर जय गुरु दादा, जय गुरु। आज का जो जाजन था, इसका जो स्तर था, मन को इतना ऊंचाई पे लेके गया। मैं दोनों वक्ता को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दादा बहुत अच्छा जाजन, बहुत अच्छा लगा दादा। आज इस सत्संग को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।